आज की हमारी कहानी का नाम है सीनियर सिटीजन ग्रुप। अंकिता और अमर दोनों पति पत्नी अच्छे पदों पर काम कर रहे थे। उनका बेटा हैदराबाद में जॉब कर रहा था। अमर के पिता का देहांत हो चुका था और माँ शिल्पा की उम्र 70 साल थी। वैसे तो वो सेहतमंद थी और अपने सभी काम खुद ही करती थी, लेकिन अंकिता अक्सर इस बात से तनाव में रहती थी कि अभी तो सास तंदुरुस्त है, मगर उम्र के साथ साथ जब उनकी शारीरिक तकलीफ़ें बढ़ेगी तो क्या होगा, उनकी देखभाल कौन करेगा। असल में अंकिता को लगने लगा था कि सास के रहते वो फ्री नहीं रह पाती है। इसीलिए वो सास को वृद्धाश्रम भेजने के लिए अमर को मनाने लगी। पहले तो अमर टाल मटोल करता रहा, लेकिन अंकिता के बार बार कहने पर अमर ने भी अपनी हथियार डाल दिए और माँ को वृद्धाश्रम भेजने को तैयार हो गया। दूसरे दिन ही सुबह सुबह अंकिता ने सास को अपने फैसले से अवगत कराते हुए कहा, मम्मी जी, अब हम दोनों ऑफिस चले जाते हैं। अमन हैदराबाद में है, दिन भर आप अकेली घर में रहती है, इसीलिए हम दोनों को आपकी चिंता लगी रहती है। अतः हम दोनों ने फैसला किया है कि आपके रहने की व्यवस्था वृद्धाश्रम में कर देते हैं। वहाँ पर आपको अपने उम्र के लोग मिलेंगे तो आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। वृद्धाश्रम का पूरा खर्च हम देंगे। हर रविवार को हम दोनों आपसे मिलने भी आया करेंगे। बहू बेटे के मुंह से इस तरह की अप्रत्याशित बात सुनकर शिल्पा जी अमर की ओर देखने लगी। उन्हें लगा कि मेरा बेटा जरूर कहेगा कि नहीं, मैं मेरी माँ को वृद्धाश्रम नहीं भेजूंगा। लेकिन अमर की चुप्पी देखकर पूरा मामला उनकी समझ में आ गया। जब अपना ही सिक्का खोटा निकले तो बहू को क्या दोष दे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि तुम लोग तो मेरे अपने हो। वृद्धाश्रम में मेरे हम उम्र तो रहेंगे, लेकिन वहाँ पर मेरा अपना कोई नहीं होगा। खैर, जैसा तुम लोग चाहो, मैं तो तुम लोगों को खुश दिखना चाहती हूँ। यदि मेरे वृद्धाश्रम में रहने से तुम लोगों को खुशी मिलती है तो ठीक है। कब जाना है? कल जाना है? ठीक है, कहकर उसने कहा कि मैं अपने सीनियर सिटीजन ग्रुप में मैसेज डाल देती हूँ, वरना मुझे मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में ना पाकर मेरी सहेलियाँ परेशान होगी। शिल्पा जी ने सीनियर सिटीजन ग्रुप में मैसेज डाल दिया और ग्रुप से लेफ्ट हो गई। उन्हें किसी के सहानुभूतिपूर्ण शब्दों की ज़रूरत नहीं थी। दूसरे दिन वृद्धाश्रम जाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। अचानक डोर बेल बजी। अंकिता ने दरवाज़ा खोला और देखा तो उसका बेटा अमन था। अमन, तुम अचानक कैसे? अमन ने अंकिता के सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। दादी के पास जाकर दादी के पैर छूते हुए उनके गले लगकर कहा, दादी माँ, चलिए हम हैदराबाद चलते हैं। 2 घंटे बाद हमारी फ्लाइट है। कल ही सुमित, मेरे दोस्त, ने मुझे बताया मम्मी पापा आपको। खैर, आप मेरे साथ हैदराबाद चलिए। अमन, सुनो तो बेटा, अंकिता ने कहा। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे आप लोगों से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अब दादी माँ हमेशा मेरे साथ रहेंगी। आप लोग अब फ्री होके रहना। वो तो भला हो कि सीनियर सिटीजन ग्रुप का, जिसमें दादी माँ ने वृद्धाश्रम जाने की बात डाली थी, और सुमित ने मुझे वक्त रहते बता दी। शिल्पा जी सोचने लगी कि अच्छा